गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले से बड़ी खबर है। जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक अजमतगढ़ स्टेट से प्राचीन मंदिर से अष्टधातु की बेस कीमती मूर्ति चोरी हो गई। यह मूर्ति राधा कृष्ण की मूर्ति थी। चोरी कैसे हुई और चोरी कौन किया, पुलिस इस मामले का पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अजमतगढ़ स्टेट का एक पुराना इतिहास है और यहाँ पर स्थित एक अति प्राचीन मंदिर है जिसमें अष्टधातु की राधा कृष्ण की बेस कीमती मूर्ति स्थापित थी। लेकिन 16-17 की रात अज्ञात चोर इस मूर्ति को उठा ले गए। मूर्ति का दर्शन करने गए लोगों ने जब मूर्ति नहीं देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। दोनों मूर्ति का वजन 40 किलोग्राम है जो अष्टधातु की थी। जन्माष्टमी के अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग इस मूर्ति का दर्शन करने आते थे। नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़ पारसनाथ सोनकर ने इस मूर्ति की चोरी पर आक्रोश जताया और पुलिस प्रशासन से मांग किया कि शीघ्र ही इस मूर्ति की चोरी का पर्दाफाश हो। पुलिस ने भी शीघ्र ही इस चोरी का पर्दाफाश करने का दावा किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़। चलो सर, ये किस तरह की चोरी हुई, क्या था, किसका मंदिर था और क्या था पूरा मामला? ये अजमतगढ़ स्टेट की मंदिर है और उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति थी। हमें भी सूचना मिला है, हमारे बड़े भैया ब्रजेश जायसवाल जी ने फ़ोन किया है कि मंदिर में इस तरह की घटना हो गई है। तो घटना सुनने के बाद हम लोग आए हैं, तो फिर फ़ोन किया गया है प्रशासन को, प्रशासन भी आई है। उसके बाद देखा जा रहा है कि इसमें मूर्ति चोरी हो गई है। प्रशासन आई है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। कैसी मूर्ति थी वो, कितने किसकी मूर्ति थी? अब अंदाज़ा से लगाया जा रहा है कि दोनों मूर्तियाँ 40 किलो की थी, अष्टधातु की थी। आप तो हमेशा आते जाते हैं, देखे हैं? हम लोग हमेशा जन्माष्टमी पे आते हैं, देखे हैं। अभी पिछली बार आए थे, हम लोग देख के गए। अब ये चोरी हुई है, हम लोगों को बहुत कष्ट है। हम लोगों को प्रशासन से ही सिफारिश गुजारिश है कि इसका पर्दाफाश करें और मूर्ति फिर वापस आए, बरामद हो। क्या सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी आसपास? सुरक्षा का व्यवस्था का मतलब कि इतना हम लोगों को ये नहीं था कि इस तरह की हो जाएगी, क्योंकि सब अजमतगढ़ के लोगों का सबका श्रद्धा उससे जुड़ी है। अब इस तरह की घटना, मौसम बारिश हो रही थी, अब इस तरह का कौन किया, कैसे किया, अब ये तो पकड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो बगल में चौकी की बात भी आ रही है। चौकी बगल में है, मगर बारिश के होने के नाते अब प्रशासन के लोग क्या कर सकते हैं। वही प्रशासन सूचना पाई है, पता कर रही है, लगी है। आजमगढ़ जिले में बारिश के बाद कई गांवों में जल भराव को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। लोगों ने आजमगढ़ सठियाओं मुख्य मार्ग पर कुकड़ीपुर स्थित पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार को दोपहर 1 बजे जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आधा घंटा के बाद पहुंचे एसडीएम सकरबादी शुक्ला, आईपीएस अंडर ट्रेनिंग अभिजीत शंकर, तहसीलदार राजीव कुमार, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह पहुंच गए। ग्रामीणों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम समाप्त कराया। मूसलाधार बारिश के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटे सठियाओं, कुकड़ीपुर, लोहरा, फखरुद्दीनपुर आदि गांव जलमग्न हो गए। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। मार्ग लगभग 30 मिनट बाधित रहा। अधिकारियों ने प्रदर्शन को समझाकर बुझाकर वापस किया। इस दौरान बसपा के क्षेत्रीय विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली, सपा नेता राम प्रवेश यादव, धर्मेंद्र राजभर, श्यामदेव चौहान, त्रिपुरारी उर्मिला, अरुण राय, रासला देवी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय मुबारकपुर पहुंचे, जहां उनका सपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि मुबारकपुर के प्रसिद्ध मैरिज हॉल ताज पैलेस में कार्यकर्ताओं ने सपा नेता गुड्डू मिर्जा के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में भाग लिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय भी पहुंचे। आयोजित समारोह में डॉक्टर अभिषेक राय ने कहा कि मुबारकपुर इस सीट पर विशेष नजर है। भाजपा ने चुनाव से पहले ही जनता से किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए। सपा सरकार में जिस कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था, उसी का नाम बदलकर भाजपा दोबारा शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है। यह सच्चाई अब जनता जान चुकी है। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने कहा कि सपा सरकार के विकास को याद कर जनता फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है।
अध्यक्षता हवलदार यादव, संचालन मोहम्मद शाहिद ने किया। मिर्जा मसीउद्दीन उर्फ गुड्डू मिर्जा, राम प्रवेश यादव, संदीप यादव, महबूब आलम, वीरेंद्र यादव, श्यामदेव चौहान, शैलेंद्र यादव, राजेश यादव, सना परवीन सहित तमाम लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। लेकिन पार्टी का संगठन और जनता की आवाज़ समाजवादी पार्टी की तरफ है। 22 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनने जा रही है और आजमगढ़ उसमें अहम रोल करेगा। 10 की 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अब्बा जान योगी बाबा कह रहे हैं, अब्बा जान इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, मुद्दे से भटकाने की राजनीति है। 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए इस तरह के अनंत प्रयास कर रहे हैं। वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। 4.5 साल में एक काम गिना दें, मैं कहता हूँ 5 काम गिना दें। संकल्प पत्र में क्या क्या लिखा 2017 में, आप उसमें से 5 काम गिनवा दें। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत होकर ये बात पूछ रहा हूँ, भाजपा के मुख्यमंत्री से, उनके प्रवक्ताओं से उसका सीधा जवाब दे दे कि 5 नए काम वो गिना के दे दे, जहाँ उन्होंने 5 नए काम किए। उन्होंने सिर्फ उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, पीते का पीता। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर क्षेत्र में विश्वकर्मा जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा द्वारा जगह जगह पूजन अर्चन के साथ उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मार्टिनगंज में अशोक विश्वकर्मा गारमेंट्स का उद्घाटन, विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल्स कोटवा का उद्घाटन के साथ ही श्री विश्वकर्मा मंदिर आजमगढ़ में पूजन अर्चन का कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में मोहम्मदपुर ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा पारस सर्विस स्टेशन बिंद्रा बाजार में हवन पूजन करने के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। तो वहीं बिंद्रा बाजार स्थित क्षेत्र के अग्रणी कंप्यूटर की संस्थान अमरावती कंप्यूटर सेंटर बिंद्रा बाजार में पूजन हवन कर प्रसाद वितरित किया गया। विश्वकर्मा ट्रेडर्स, राम नारायण इंजीनियरिंग वर्कशॉप, शंकर मिस्त्री विद्युत उपकेंद्र मोहम्मदपुर पर पूजन अर्चन कर दुकानदार एक दूसरे को प्रसाद वितरित किए। साथ ही देर शाम भंडारे का भी जगह जगह आयोजन किया गया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, कच्चे मकान हुए धराशायी। बता दें कि लगातार पिछले दिनों से हो रही बरसात ने जहां किसानों को राहत मिली, तो वहीं क्षेत्रों में कहीं पानी का जमाव, कहीं कच्चे मकान गिरे। लोगों के घर व बेसमेंट में पानी भर जाने से काफ़ी नुकसान हुआ। क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में मंदई पत्नी तीरथ सिंह का कच्चा मकान तेज बारिश की थपेड़े को सह नहीं सका, लिहाजा कच्चा मकान देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया, जिसमें रखा पूरा गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। लेखपाल राम प्यारे यादव को सूचना दी गई, जिन्होंने पीड़ित के नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। तो वहीं क्षेत्र के रसूलपुर हरजत बस्ती में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जहां से हर ग्राम सभा में विकास की गंगा बहती है, उसी खंड विकास अधिकारी मोहम्मदपुर के कार्यालय से लेकर ब्लॉक प्रमुख के कार्यालय तक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर में घुटने भर पानी भरा रहा, जिसके चलते मरीजों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ जिले के उकराड़ा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आई दरार, सपा ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बता दें कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पोल गुरुवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने खोलकर रख दी। भारी बरसात के चलते लोकार्पण से पूर्व उकरौड़ा गांव के सरैया पुरवा में हाईवे पर जगह जगह दरारें पड़ गईं। शुक्रवार को इस नवनिर्मित हाईवे मार्ग पर बनी दरारों को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जमा रही। अरबों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की तैयारी चल रही थी। निर्माण कार्य में शेष बचे कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा था। आगामी दिनों में देश के प्रधानमंत्री इस महत्वपूर्ण हाईवे मार्ग को लोकार्पण करने के लिए आने वाले थे, जिसकी तैयारी में पूरा शासन व प्रशासन जुटा हुआ था। गुरुवार को शुरू हुई बारिश ने रात में अपना रौद्र रूप दिखाया, तो बरसात में नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को तहस नहस कर डाला। शहर से सटे उकरौड़ा ग्राम सभा के उसरैया पूर्वे के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में दरारें पड़ गई। हाईवे निर्माण के लिए नियुक्त कार्यदायी संस्था से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुट गए हैं। तो वहीं सपा ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग उठाई है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारी बारिश की वजह से उकरौड़ा गांव में मेरे यहाँ धंस गया है। मैं इस सरकार को कई बार चेताया था, एक बार और धंसा था, तो मैं सरकार को चेताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यूपीडा के अधिकारी कर्मचारी और यह भाजपा सरकार के लोग और भाजपा सरकार
के मुख्यमंत्री महोदय को मैंने कई बार चेताया कि इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, आप इस पे कार्रवाई करिए, लेकिन ये लोग बीजेपी के लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये लोग इसमें भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाला किए हैं, महा घोटाला किए हैं। हर जगह पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टूट रहा है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और जो भी दोषी इसमें कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये था। माननीय अखिलेश यादव जी इसको पास करके गए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतना भ्रष्टाचार कि कहने वाली बात नहीं। आजमगढ़ जिले में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा के लिए डीएम ने अधिकारियों को दी जिम्मेदारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बहुत ही सतर्क व सजग होकर नकल विहीन परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापक लोक सेवा आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए नकल विहीन एवं सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नेहरू हाल में आगामी 19 सितंबर 2021 को लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कमरे में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कमरों में सीसीटीवी कैमरा एवं संपूर्ण परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रत्येक दशा में होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि हर हाल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी के पास मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा कक्षा से बाहर सैनिटाइजर होना चाहिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर महिला एवं पुरुष आरक्षी की तैनाती की गई है। किसी भी केंद्र पर किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। आजमगढ़ नेहरू हाल में 55 लाभार्थियों के बीच विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट का हुआ वितरण। बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत प्रदेश के लाभार्थियों को टूल किट वितरण एवं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन वितरण का कार्यक्रम लोक भवन लखनऊ में आयोजित किया गया। इसी कड़ी में नेहरूहार के सभागार में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नेहरूहाल में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को टूल किट एवं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का चेक वितरण किया। जिलाधिकारी ने प्रतीकात्मक रूप से लालमणि विश्वकर्मा, राजवीर मौर्य, सूरज चौहान, रामजन्म प्रजापति एवं राममिलन प्रजापति को टूल किट व चेक वितरित किया। कार्यक्रम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कुल 16 बढ़ई, 6 लोहार, 17 राजमिस्त्री, 6 टेलरिंग, 4 हलवाई, 6 कुम्हार, कुल 55 लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र व टूल किट का वितरण किया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत 4 लाभार्थियों को 3.90 लाख का ऋण वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण योजना अंतर्गत 25 लाभार्थियों को प्रशिक्षित प्रमाण पत्र वितरित किया गया। PMEGP योजना अंतर्गत 155 लाख का ऋण 11 लाभार्थियों को वितरित किया गया एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 10 लाभार्थियों को 91.57 लाख का ऋण वितरण किया गया। एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत 5 लाभार्थियों को 29 लाख का ऋण वितरित किया गया। इस प्रकार आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 279.47 लाख का ऋण कुल 31 लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने भारी बारिश के बीच दिए आवश्यक दिशा निर्देश, जारी किया सहायता नंबर। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने 15 सितंबर से हो रही लगातार बारिश के दृष्टिगत आजमगढ़ वासियों को यह निर्देश परामर्श निर्गत किए हैं कि अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले, ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, खुले सीवर, बिजली के तार, खंभों से बचकर रहें तथा किसी भी समस्या, जलभराव, वृक्षपातन, विद्युत आपूर्ति बाधित होने इत्यादि हेतु इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के नंबर 054622202220 एवं 9454417172 पर समस्या दर्ज कराएं एवं धैर्यपूर्वक निस्तारण की प्रतीक्षा करें। आजमगढ़ शहर कोतवाली के हरैया गांव में कच्चे मकान की दीवार ढही, मासूम की मौत, पिता घायल। बता दें कि पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के हरैया गांव निवासी पप्पू अपने 6 वर्षीय पुत्री चांदनी के साथ टीन शेड में सोए थे, जिसके चारों तरफ मिट्टी की दीवार बनी थी, जो तेज बारिश के कारण शुक्रवार की भोर में गिरी तो पिता पुत्री मलबे में दब गए। दोनों को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां चांदनी की मौत हो गई, जबकि पिता का इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई। आजमगढ़ जिले के मालटाड़ी गांव के पास नाले में
डूबने से अधेड़ की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जीएन कोतवाली क्षेत्र के मालटाड़ी गांव निवासी 56 वर्षीय जयनाथ पांडे शुक्रवार की दोपहर में जीएनपुर बिलरियागंज मार्ग पर मालटाड़ी बाजार के पूर्व पुलिया पर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद अचानक पुलिया के नीचे नाले में गिर गए। स्थानीय लोग जब तक उन्हें बाहर निकाले तब तक डूबने से उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक मानसिक रूप से अर्धविक्षिप्त बताए जा रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची जीएनपुर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। भारी बारिश में देवगांव के निचले इलाकों में भरा पानी, हजारों का हुआ नुकसान। देवगांव क्षेत्र में भारी बारिश से जहां धान की खेती लहलहा उठी और यह बारिश धान की खेती के लिए काफ़ी लाभदायी साबित हुई, वहीं देवगांव के निचले इलाकों में लबालब पानी भर गया। इसी क्रम में देवगांव के मेहनाजपुर रोड पर विश्वकर्मा इलेक्ट्रिकल्स में पूरी तरह पानी भर गया और दुकानदार का काफ़ी नुकसान हो गया। दुकानदार बच्चू लाल विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी दुकान में पानी भरने से बनाकर रखा गया मोटर आदि पानी में डूब गया, जिससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। चकिया भगवानपुर में भारी बारिश के मध्य गिरा कच्चा मकान, गृहस्थी का सामान और राशन दबकर हुआ नष्ट। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चकिया भगवानपुर गांव में बारिश के मध्य गुरुवार की रात 12 बजे के करीब रामाधीन यादव पुत्र रामबली यादव का कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें गृहस्थी का सामान के साथ राशन आदि दबकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों के अनुसार मलबे में 2 गाय भी दब गई थीं, लेकिन समय से पहुंचे ग्रामीणों ने इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि मकान का पिछला हिस्सा ही गिरा। अगर अगला हिस्सा गिरा होता तो जनहानि भी हो सकती थी, क्योंकि अगले हिस्से में ही परिजन सोए हुए थे। समाचार लिखे जाने तक लेखपाल आदि मौके पर नहीं पहुंच सके थे। गजोर और सुरजनपुर में पुलिस द्वारा मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक। तरवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के गजोर तथा अन्य क्षेत्रों में मिशन शक्ति कक्ष में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी प्रदान करके जागरूक किया गया। इसी क्रम में गंभीरपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजनपुर में और अन्य क्षेत्रों में बैनर पोस्टर के माध्यम से मिशन शक्ति योजना के संबंध में जानकारी देकर महिलाओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर महिला कांस्टेबल ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों के प्रति सभी को संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी या उत्पीड़न होने पर 1090 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराकर पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा, पुलिस इनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। परीक्षण से पराक्रम अभियान के द्वितीय चरण में कांग्रेस ने कस्बा देवगांव सहित कई न्याय पंचायतों में की बैठक। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे परीक्षण से पराक्रम अभियान के द्वितीय चरण में लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को कई न्याय पंचायतों में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की नीति रीति से लोगों को अवगत कराते हुए जागरूक किया गया। पार्टी द्वारा यह बैठक न्याय पंचायत बेरमा विशंभरपुर, कस्बा देवगांव, सिकरौरा आदि न्याय पंचायतों में पंचायत प्रभारी, पंचायत अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान व जन समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए लोगों से जन संवाद स्थापित किया गया। इसी के साथ आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका और उसके पूर्व में किए गए कार्य और मौजूदा सरकार के किए गए कार्य के अंतर को इंगित कराते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के साथ सतीश कुमार, राकेश गुप्ता, गुलाब चंद एडवोकेट, परवेज हाशमी, दिलीप कुमार मौर्य, सल्टन राम, सुशील सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बनवासी बस्ती और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में पीएम के जन्मदिन के अवसर पर फल और आवश्यक सामग्री का किया गया वितरण। भाजपा जिला मंत्री सुनील कुमार सिंह डब्बू के नेतृत्व में बनवासी बस्ती और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर फल एवं आवश्यक सामग्री का आज शुक्रवार को वितरण किया गया।
मंडल अध्यक्ष लालगंज रजनीकांत त्रिपाठी ने बताया कि भारत माता के महान सपूत युग पुरुष जन नायक अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत तक का संकल्प पूरा कर रहे मां भारती के अनन्य सेवक, गरीब कल्याण को समर्पित, राष्ट्र हित में सदैव समर्पित, लोकतंत्र के महानायक और विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर आज शुक्रवार को गरीब वनवासियों और CHC लालगंज के मरीजों को फल और आवश्यक सामग्री वितरित करके लोक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रामनयन सिंह, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, संजय जायसवाल, दिनेश सिंह, मोहम्मद जैद, धर्मेंद्र सोनकर, शिवराम प्रजापति, जितेंद्र सरोज, सेवक धनंजय साहिल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सिकरौरा गांव में आवास के इंतजार में जर्जर मकान में बिता रहे थे जीवन, बारिश में गिर गया मकान, बाल बाल बची जान। सिकरौरा गांव में आवास स्वीकृत होने के बाद सालों इंतजार करके जर्जर मकान में रह रहे एक गरीब का मकान बारिश में गुरुवार की रात गिर गया। इसमें घर में खाना बना रही बच्चियों की जान बाल बाल बच पाई। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सिकरौरा गांव के रिपुदमन चौहान पुत्र स्वर्गीय पब्बर चौहान कच्चे मकान में सालों से जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। योजना आई तो आवास के लिए फॉर्म तो भर दिए और आवास की लिस्ट में उनका नाम भी आ गया, मगर अभी तक आवास नहीं मिल सका। रिपुदमन चौहान ने बताया कि वो मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। ऐसे में जर्जर मकान में रहकर जिंदगी बिताना पड़ रहा था कि इसी बीच बारिश में मकान धराशायी हो गया। उन्होंने बताया कि कच्चे मकान में उनकी बच्चियां खाना बना रही थी, तभी तेज आवाज के साथ मकान का एक हिस्सा गिरने लगा। जान हथेली पर लेकर बच्चियां फौरन घर से बाहर भागी, तभी कच्चे मकान का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। खबर लिखे जाने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच सका था। पीड़ित ने बताया कि उसको आवास मिल गया होता तो आज गरीब परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर नहीं होता। नाम बताओ अपन। रिपुदमन। पिता का नाम? पब्बर चौहान। कैसे गिरल घर? रात में बारिश के में समय। अच्छा, कैसे कोई घटना मतलब कोई कुछ? हाँ, लड़की दोनों बच गई हमारी साफ। अच्छा। हाँ, फिर हम लोग दौड़ के देखे कल से घर गिरा तो लड़की को बचाने के लिए दौड़ के गए अंदर, फिर उसको निकाले। आवास वास मिला आपको? कुछ नहीं मिला। नाम है लिस्ट में? नाम है। अच्छा, कितने नंबर पे है? 9 नंबर। तो क्या बोल रहे हैं अभी? बोल रहे हैं अभी पैसा नहीं आया है। कितने दिन हो गया आवास जमा किए? 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल से नहीं मिला? नहीं, हम बार बार तहसील जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। तो क्या बोलते हैं तहसील में? बोले कागज नहीं सही, कभी बोले पासबुक नहीं सही है। हम कहे जो खराब हो दो, हम बनवाते हैं। या हमें बताओ क्या चीज खराबी है, तब न हमें मालूम पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं बताते हैं, बस चुप हो जाते हैं, फिर घूम के चले जाते हैं। तो गाँव में किसी और को आवास मिला है? हाँ, सबको मिला है। आप ही को नहीं मिला अभी तक? हाँ। ठीक। हाँ चाची, नाम बतावा। सरा कैसे भैल? गिर गल भैया, लड़की वही में दबाई गई नी, उतर दौड़न अपन लड़की निकारे बदे लड़का, तो रोती कुल भगनी वो घरे में। अच्छा, बच गए। हाँ। आवास वास मिला है? नहीं भैया, कुछ नहीं। कितने दिन हो गया? अरे भैया, साल से ऊपर हो गया। 2 साल हो गया मतलब। ठीक है।